फिर जब दो गुज्जर उठ रहे फिर कहाँ बन जाएंगे दो गुज्जर। अरे लिए यू अच्छा है तो इसके लिखड़ेंगे। रविंद्र मसरोली अच्छा है हमारे लिए तो फिर इसके साथ लिखड़ेंगे ना, गुज्जर के साथ को लिखड़ेंगे भाई। तो जाट भी फिर जाट के लो चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं तो इनकी बात कर रहा फिलहाल। कौन? जो विधायक थे धर्म सिंह चौक्कर, तो विधायक थे ना भैया? हाँ थे। आप कह रहे जानते नहीं ना कोई? ना कोई जानता ना, कौन जान। जितने उन्ने भी खर्चे होंगे ना, मैं सच्चाई बता रहा, आप तो इतने टोल टैक्स बस हो गए कट लिए होंगे। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, 5 तारीख में चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले हम गांव में जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अब की बार हरियाणा में जनता का क्या मूड है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, बाल बाल बचते हुए प्रधानमंत्री बने। देख सकते हैं एक यहाँ पे बैठक है, इसमें जो गांव के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, और ये गांव अदमी है, पानीपत ज़िला है, और विधानसभा है समाल का, हल्का समाल का। अगर बीजेपी से बात करूं तो यहाँ पे एक बाहरी उम्मीदवार है जिनका नाम मनमोहन भड़ाना है, कांग्रेस से धर्म सिंह चौक्कर, और निर्दलीय रविंद्र मछरोली। अभी जो पहला चुनाव हुआ था उसमें धर्म सिंह चौक्कर विधायक बने थे और उससे पहले रविंद्र मछरोली बने थे। अब जब चुनाव जो है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है, और ये देख सकते हैं आप अभी भी चुनाव की चर्चा है, और हुक्के पे चर्चा ना हो। दो चीज़ों में आज चर्चा बड़ी होती है, हुक्के पे और चाय पे। जब चाय का नंबर आवे तब, और जैसा आदमी जो है जब सोने की स्थिति में हो उसमें सबसे ज़्यादा सोचता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे भाई साहब से। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? धर्मवीर जी। कहाँ से हो? कुराड़ से। क्या लग रहा चुनाव का क्या रहेगा अभी हरियाणा में? बढ़िया माहौल रहेगा। किसका है माहौल? रविंद्र मछरोली। पहले अरवैदी थे, रविंद्र मछरोली जी आपने? पहले का ये फिलहाल के मौके की बात है ना, हार जीत तो चलती रहो है, जीते थे पहले तो। अब क्या लग रहा, क्या है मूड? बने बैठे मूड तो यो है। भाई साहब? हाँ जी, बनी रहे सीधे। आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार जी। भाई रविंद्र मछरोली जी समालका से एक तरफा जीत है उनकी। 36 बिरादरी के नेता को जात पात की बात नहीं करते, सभी गांव में सभी जातियों में समान विकास कराते हैं। हर गांव हर जाति की चौपालें बनवा रखी, हर गांव में हर गली बनवा रखी, सभी को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। कोई उनको बिचौलिया नहीं चाहिए, किसी साथी को काम है तो सीधे जाओ सीधे मिलो। हमारे अपने बीच के नेता हैं, 2 नेता जो है गुड़गांव रहता है, एक फरीदाबाद रहता है, उनको कहाँ ढूंढते फिरेंगे लोग। ये हमारे बीच का नेता है। और ये गांव में रहे? ये यहीं रहते हैं, मछरोली में रहते हैं, सभी के बीच में। हाँ जी, क्या नाम है? सुरेश कुमार। आप इनकी गली घूम रहे? हाँ, रविंद्र के साथ। रविंद्र बना। मैं बताऊंगा जी, ये जो सुरेश जी हैं, ये गांव जोरासी से हैं, सुरेश धीमान। 1987 में इन्हें विधायक का इलेक्शन लड़ा था यहीं से समालका से, ठीक है जी, तीसरे नंबर पर रहे थे। और हारने के बाद इन्हें 87 में चौधरी देवीलाल की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। 87 से आज तक चौटाला परिवार के अलावा इन्होंने कहीं वोट नहीं डाली। पहली बार भाई रविंद्र के साथ आए हैं और देवीलाल परिवार के अलावा पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। तो यहाँ बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है भाई? नदीम गुज्जर है। गुज्जर हो? हाँ, गाँव डाडोला से, मुस्लिम गुज्जर है। चलो, गुज्जर होना जरूरी है। क्या लग रहा चुनाव में तो गुज्जर है, आप किंग हो? तो जाति पाति की तो बात ही नहीं है हमारे नेता में, सीधी सी बात है। 36 बिरादरी के नेता। धर्म सिंह चौक्कर में? ना धर्म सिंह का नाम ले, रविंद्र मछरोली जी सबसे अच्छे नेता है, मिलनसार आदमी है। गुज्जर तो है, गुज्जर की गल जाएगा यार भाई। तो जाट भी फिर जाट के लो चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? गुज्जर के लो चले, गुज्जर का क्या मैटर है इसमें? तो राजनीति है, जिसके विचार सही होंगे, जिसका कर्तव्य सही होगा उसके लो जाएंगे हम। एक बात बताओ, जाट हमारे लिए बढ़िया नहीं है, गुज्जर भी हमारे लिए बढ़िया, जाट भी बढ़िया। गुज्जर वाला तो कोई मैटर ही नहीं, बिरादरी जाति वाला तो मैटर सिर्फ है काम का, मिलनसार का, अपने पब्लिक के बीच में रहने वाले का। ये बताओ, एक बात बताओ, आप कुछ ही हल्के में बात चल रहा है भाई। राजनीति तो सभी करे, कोई नोट तंत्र की करे, कोई लोकतंत्र की करे, कोई सेवा तंत्र की करे। ये जो हमारे हल्के की राजनीति आज के टाइम में आप तो बताऊँ भाई साहब, आप इतनी दूर तो आए हो,
कुछ सोच समझ गया, अपने पता चला होगा। विधायक रविंद्र मछरोली 2014 में बने थे, जब कोई जाने था ना जी 20,700 कुछ वोटों से जीत गए थे। और आज के टाइम में तो जब जो कर कहते रहा ना हर मोदी धर घर घर मोदी, नो आज के टाइम में रविंद्र मछरोली घर घर गेल जाना, छोटे छोटे बालक जाना मेरे ये जो से आए इन्हें कौन जाना है, इन्हें तो विधायक थे जाए आशिक नहीं पिछले प्लान में तो 2014 से 19 तक तो रविंद्र मछरोली रहे हैं ना। जी नहीं, मैं तो इनकी बात कर रहा फिलहाल। कौन जो विधायक थे धर्म सिंह चौक्कर तो विधायक थे ना भैया? हाँ थे। आप कह रहे जानते नहीं उन्हें कोई? ना कोई जानता उन्हें, कौन जाना जानो कि कभी विधायक बन गए? चीज तो जाना उन्हें, एक तो झूठे था और एक फेंकू था, बस दो चीज उसकी। पता क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो हल्का संभाल खा ना ये सेवा का ही लोभी है। जिसने यहाँ सेवा करी उसकी सेवा खाली नहीं गई आज तक। और इन्हें तो गंगा पुत्र के नाम तो जाना लग गए विधायक रविंद्र मछरोली ने, तो सारी सेवा तो करा है। गरीब आदमियों की ला ले सबसे ज़्यादा, अगर कोई आज के टाइम में सेवा करे तो रविंद्र मछरोली करे। ये बाप है ना, नई दुकान खोल लो मिठाई की, सब तो ज़्यादा गाहक आऊँगे। और मेरे जो पुरानी होंगे ना उन्हें छोड़ने के सकता, आपकी अग्रवाल के नाम तो हो, मिठन के नाम तो हो, आहूजा के नाम तो हो। फिर न सोचेंगे एक बार इसकी भी चेक कर ला भाई, दूसरे के भी के सौदा ले रहा। फिर जब खाए पाए भी पता लगेगा ना भाई के नाम ले कर 1-2 महीना देखेंगे व्रत का भाई के सिस्टम है इसका, फिर लोग बताऊंगा मार्केट में कौन असली है कौन नकली है। इब नई दुकान पर तो गाहक ज़्यादा जाए कर भाई, उस तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जनता है ना साइलेंट है एकदम, एक तरफा वोट पड़ेगी भाई साहब की। किनका क्या रहेगा? बीजेपी वालों का? बीजेपी वालों का यहाँ तीसरे नंबर पर आएंगे, लिख लो मेरी बात आज आप। मनमोहन बड़ा ना? हाँ, उन्होंने कह रहे पीछे की कोई कमी नहीं उनके दौरे। पीस वाला तो रोड़ा ही नहीं है, पीस रविंद्र तो रकम है। आप एक बात बताओ, रविंद्र आज कम से कम भी 3 साल तक सेवा कर रहा, जितना उन्ने भी खर्चे होंगे ना, मैं सच्चाई बता रहा, आप तो इतने टोल टैक्स बसों के कट लिए होंगे, मुश्किल से 2.5-3 करोड़ रुपये लाए होंगे, अगले ने लाए दिए 50 करोड़ रुपये हल्के में। यूँ तो ही बैग एक बात बता, इन्हें तो मोल ही फिर पिए तो बनाना, हमारा तो मोल भाई सेवा था है, मिलने था है, गरीब आदियों के बीच में बैठने था है। रविंद्र मछरोली वाला बढ़ाना कोई मुकाबला ही नहीं है, बढ़ाना तो कुछ है ही नहीं इसके। सच्चाई है पैरासूट है भी वहाँ लटकाए थे, क्या कर रहा था निकल लो। इससे पहले वहाँ नोएडा लड़े देखे हुआ था निकल लो, वहाँ सचिन की सहमी, सचिन पायलट हिंदू गुजरों का मतलब सबसे बड़ा लीडर आज के टीम में है कि नहीं है? मेरे गुजरों का सबसे बड़ा लीडर है वो। उसके सामने ने इलेक्शन लड़ लेने के मान सम्मान रखे गुजरों का भी आएगा, यहाँ बैठ गया पहले मरता भूखड़ नंगड़ बताया जा रहा। एक बात बताओ आप, हमने कुछ मानता ही नहीं हो, एक जोन से भाई इसके दौरा जाओ तो जाओ भाई भूखड़ नंगड़ को है क्या? हमने तो भाई इज्जत और मान सम्मान चाहिए, काम चाहिए। जो मेरे फ़ोन उठाओगा, मेरे गरीब आदमियों की बात सुनेगा, हम तो उसके साथ रहेंगे। अनिरुद्ध भाई एक बात बताओ, ये 2-3 तय गए यहाँ सेवा वाले बन गए, जो से यहाँ से सारी जिंदगी हो सेवा। 30 साल पहले यहाँ तो 2 बार MLA बनाकर मंत्री बनाकर भेजे, जिब तो एक बार नहीं सेवा का याद आई इनके मौका। जिब तो 30 साल हो गए चल के आदमी नहीं देंगे। और बीजेपी पार्टी की सुन लो आप, बीजेपी पार्टी ने ना इतना बुरा करे हमारे हल्के के लिए, बीजेपी पार्टी ने इतना बुरा करा अनुरुद्ध भाई, 2.5 लाख वोट रहे सीट पे, एक भी कैंडिडेट नहीं मिला उन्हें। यू बाहर का तारना जरूरी था भाई, कैंडिडेट नहीं मिले उन्हें 2.5 लाख वोटरों मत है, किसी का भी देना दे हल्के के तो दिन दे। इन्होंने किस्त दी भला भाई, पैरासूट वाले नेता तो दी, सच्चाई है पैरासूट है। और जहाँ जाओ है भाई हम तो यहीं रहेंगे, हम तो यहीं रहेंगे। पिछले वार्ड देख लग रही, पीछे लटकाए 10 दिन तो 15 दिन ही तो है छोड़ गए उनने, उनकी पिछलों की गाड़ी घोड़े और वे मंगा के गेट दिए। और अब हमने रैली मतलब नामांकन भरा था रविंद्र मछरोली ने, कम से कम भी है ना, ज़्यादा नहीं कहता मैं, 40,000 आदमी उस रैली में थे। वो साइड आज तक है ना हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सारे आ लिए, उन पर नहीं भरा गया आज तक। मारे वाले ने अर्जनवन कति ईमानदारी की 100-200 रिश्तेदारी यारे प्यारे बाहर के हो सका, वो एक अलग चीज़ है, नहीं है ना सारी की सारी है जेन्युइन पब्लिक थी। और इनने फिर पर्चा भरया, पहले तो 9 तारीख का टाइम टेक करना है, फिर टेक कर 12 तारीख का, मेरे वाले के बाद के भाई इसके 12 बातों भरूँगा। पब्लिक थी, आप तक कहते सबूत दिखाऊँ, बाहर की कोई रेवाड़ी की, कोई फरीदाबाद की, कोई झज्जर की, कोई उत्तराखंड की, कोई उत्तर प्रदेश की, यहाँ जितनी पब्लिक थी सारे रुपये देगा बुला रखे थे। 70% मत 30% ओरिजिनल थे, 15 मत सारे हमने मेरा 15% वोट देनी है। मोल ही नहीं है, मोल कहाँ है? अगर हमने अगर गुज्जर वाली बात आंधी हो या बिरादरी वाली बात आंधी हो, फिर तो हम अपने धर्म में तो नहीं देंगे, इस तक क्यों देंगे हम? के इसने क्या करे हमारे लिए, क्यों सी लड़ाई लड़ी है न समाज के लिए। और धर्म सिंह का तो सुन लेते, धर्म सिंह का तो नाम ही यार खत्म हो लिया, उसका तो सिस्टम ही नहीं। वो इतना बड़ा गलत काम कर गया, सामाजिक आदमी बैठे हैं, सम्मानित आदमी बैठे हमारे, अगर मैं इनके सामने पैर रखा बात करूँ हम मेज पे
मेरा लेवल थोड़ा ही है, समाज तो बड़ा थोड़ा ही हो गया भाई साहब में। समाज तो मैं हूँ, समाज मेरे से नहीं है। इस बात का ख्याल भूल कर उसने क्या कराया, जहाँ भी जाओ वहाँ टेबल पर पैर रख कर अगले, मतलब टेबल पर पैर रख दिया तो अगले के सम्मान पर पैर रख दिया ना। अगर मैं आपके लिए कुर्सी दे रहा हूँ भाई साहब, आप आए हो मेरे पास और मैं आपकी, तो आप मेरी कुर्सी वाला धर का बात करोगे तो इसका मतलब सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा। और तो फिर सम्मान के भूखे है भाई हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। और मैं अरे मुस्लिम गुजरों में छोड़ ले और मुसलमानों में छोड़ ले, अगर 2500 वोट भी आ जाए उसके 12 का मोहम्मद है, फिट्टे मुँह तोर में इकट्ठे बैठेंगे जब भाई पार्टी दूंगा भाई दे। चलो ठीक है, पूछ ले है जी भाई साहब ये है के ताई जी नु कह रहे रविंद्र मसरौली नहीं जीतता था बड़ा। नहीं जीतेगा, जीतता क्यों नहीं, रविंद्र मसरौली जीतेगा और कौन जीतेगा। मतलब के लगा है कि वो निंगा धर्म सिंह है, आप कहाँ तो यहाँ ही हो। हाँ यही तो हूँ, गुज्जर हो। गुज्जर। तो गुज्जर दो गुज्जर उठ रहे, फिर जब 2 गुज्जर उठ रहे फिर कहाँ बन जाएंगे 2 गुज्जर। तो एक गेल निकट जाओ। नहीं क्यों लिकट जाएगा गेल, ये हमारे लिए यूँ अच्छा है तो इसकी गेल लिकड़ेंगे। रविंद्र मसरौली अच्छा है हमारे लिए तो फिर इसके साथ लिकड़ेंगे ना, गुज्जर के साथ क्यों लिकड़ेंगे। जातिवाद पर तो इलेक्शन होता ही नहीं ना, चलता। ये तो सभी के वोट आओगे, सभी का मान सम्मान करेंगे जी भी बनेगा, नहीं बने ही नहीं। तो कम से कम 30,000 वोटर तो बनेगा, कम से कम। रविंद्र मसरौली हाँ जी कम से कम 30,000 थे 30,000 पक्का। पक्का कती 30,000 तो जीता कम से कम। और ये और बीजेपी वाले कहाँ रहेंगे। बीजेपी वाले का कुछ नहीं है, बीजेपी वाले का वो तो खिसक लिया वोट, इन पर उनका था नहीं पता, वो भी जा लिया। वो जा लिया। वो SC-BC का जो वोट था ना वो खिसक लिया, नहीं पता, कुछ नहीं ले रहा यहाँ इनका। टंटन गोपाल टन गोपाल हो रही है। अच्छा जी, चलो निंगा और पूछ लें भाई, तो भाई और बैठे। हाँ जी इधर। हाँ जी भाई साहब क्या नाम है। भाई मेरा नाम सुनील फोर है, मैं अभी चेयरमैन हूँ सनौली ब्लॉक समिति का मोगे का। क्या लग रहा है चुनाव का। चुनाव तो आपके सामने है भाई, आप बताओगे, जनता बताओगे। 36 बिरादरी इतनी भीड़ देख के आपको क्या लग रहा है, आप बताओ। आपको लग नहीं रहा भाई 95 में रविंदर है, बाकी 5 में सारे हैं। 95 पहले जिता दिए चुनाव, वोटिंग होने से पहले ही। अरे भाई ये तो जनता जितवा रही है, बताओ। जनता पे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा ना बटन दबाने का। ये तो ये सोच रहे हैं कि 5 तारीख कब आए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मशीन के निशान पे बटन दबा के रविंदर को यहाँ से चंडीगढ़ पहुँचाए। आप देखो पहले फिर उठेगी वही आवाज़, जिसकी पत्नी मर गई उसके भी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, 2014 के अंदर मोदी था, आंखों के आगे फूल था, कानों में मोदी था, ठीक है। और एकमात्र ऐसा विधायक था चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक जो 20,300 वोटों से जीत के 36 बिरादरी की आवाज़ वहाँ चंडीगढ़ गूंजने का काम कराया था विधायक जी ने, विकासों की बात कराई थी वहाँ, ठीक है। और अब की बार भी ऐसा ही होगा, एक ही मोती में, एक ही माला के सारे मोती है। 36 बिरादरी सारी विधायक जी के साथ है, आप देख सकते हो। ये मैं आपसे है ना 8 तारीख से पूछूंगा भाई को, मैं आपको सच्चाई कह रहा हूँ। 95% में तो रविंदर हैं, 5 में सारे हैं। ये आप देख लेना 8 तारीख को। लगभग कितनी वोटों से जीत मान रहे। मेरी 30 और 35,000 वोटों से रविंदर जीत रहे हैं यहाँ से, क्लियर है। जो आज का है और आगे चुनाव बढ़ता जा रहा है, जो हम देख रहे हैं ना चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है। आज जो मौके पे करंट पे बात करें तो 30-35,000 वोटों से रविंदर जीत चुका है। ये गांव आदमी है और अभी हम और भी गांव में जाएंगे। हरियाणा में प्रवेश हम कर चुके हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हरियाणा का चुनाव रहने वाला है। ये जो विधानसभा है इसमें क्या होगा, कौन अब की बार विधानसभा में जाकर किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की आवाज़ को उठाएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। इसके लिए हम इस आवाज़ को, जो मज़दूरों की पीड़ित की आवाज़ है, इस आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। बस आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।